हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वैसे तो आपने आज का थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम इस पल्सर के पेट्रोल टैंक को काट कर देखने वाले हैं कि जब किसी भी बाइक के पेट्रोल टैंक में जंग लग जाता है तो क्या किसी केमिकल या किसी और चीज़ से उसको साफ़ किया जा सकता है। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो भरी पड़ी है जिसमें वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं कि आप इस तरीके से ये केमिकल डाल लीजिए या इस तरीके से आप इस अपने पेट्रोल टैंक में लगे जंग को साफ़ कर सकते हैं। तो आज रियलिटी देखते हैं कि क्या किसी भी तरीके से ये जंग साफ़ हो सकता है। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम इस टैंक को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। तो जैसे जैसे कटिंग हो रही है वैसे वैसे प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सभी लोगों तक वीडियो पहुँचनी चाहिए और उनको भी पता लगना चाहिए कि जब किसी पेट्रोल टैंक के अंदर जंग लग जाता है तो वो कैसे दिखता है और क्या वो किसी तरीके से साफ़ हो सकता है। तो आइए फिर फटाफट से इसको कटिंग करते हैं। पहले तो मैं यही नहीं समझ पा रहा था कि इस टैंक को मैं कहाँ से कटिंग करूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से दिखा पाऊँ कि जब किसी पेट्रोल टैंक में जंग लगता है तो वो दिखता कैसे है। फिर मैंने सोचा कि इसको ऊपर का जो इसका टॉप है उसको कटिंग करते हैं, और इसको कटिंग करने के बाद पूरा प्रॉपर्ली टैंक अंदर और बाहर से आपको विजिबल हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। तो मैंने फिर यही डिसाइड किया कि इसको टॉप अप जो है इसको अलग करते हैं और यहाँ से आपको प्रॉपर्ली फिर दिखाते हैं कि जब किसी पेट्रोल टैंक में जंग लगता है तो वो किस तरीके से अंदर से दिखता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग व्यूज़ पाने के लिए पता नहीं यूट्यूब के ऊपर किस किस टाइप की वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग भी उनके इस झांसे में आ रहे हो। और मैं आपको इसमें स्पष्ट शब्दों में एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी पेट्रोल टैंक में जंग लगता है तो उसमें जंग जब वो पेट्रोल के साथ मिक्स होकर आपके कमर्शियल चैम्बर में जाना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से आपके रिंग कट जाते हैं, आपका जो पिस्टन है वो कट जाता है और आपके ब्लॉक में भी स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका जो बाइक है वो धुआं मारने लगती है। तो यही कारण होता है जो आपका जल्दी से आपका जो इंजन है उसको ख़राब करता है। तो जब भी कभी आपके पेट्रोल टैंक में जंग लग जाए और आपको पता लग जाए कि जंग लग चुका है और वो अंदर जंग जैसे कोई रेत या कुछ और मिट्टी वगैरह आपके किसी बर्तन में चली जाती है और उसको हिलाते हैं तो वो छन छन की आवाज़ करता है, और जंग भी इसी टाइप से अगर आवाज़ सुनती है आपको पेट्रोल टैंक के अंदर जंग की, तो इमीडिएटली उस टैंक को चेंज कर दीजिए। मैं आपको ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जब आप भी इस टैंक को हम पूरा कटिंग कर देंगे और उसके बाद अंदर से देखोगे तब आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको ये मालूम हो जाएगा कि जब किसी पेट्रोल टैंक में जंग लगता है तो कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो इस जंग को साफ़ कर सके। ये पेट्रोल टैंक काटने का आइडिया भी मुझे इसीलिए आया क्योंकि मैं यूट्यूब पर एक दिन बैठा देख रहा था तो उसमें बहुत से लोग ऐसे फार्मूले बता रहे थे और जो व्यूवर्स थे उनके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, उनको थैंक्स कर रहे थे कि आपने हमको बहुत ही अच्छा फार्मूला बताया है। कोई बता रहा था कि रेत को आप अंदर डालिए पेट्रोल टैंक में और उसको फिर थोड़ा पानी डालकर और वॉशिंग का जो शैम्पू होता है उसको डालकर अच्छे ढंग से हिलाइए, इससे सारा जंग जो है वो साफ़ हो जाएगा और आपका पेट्रोल टैंक नीट एंड क्लीन आ जाएगा। और जो व्यूवर्स हैं उनको इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है और वो उनके बातों में आकर ऐसा ही करते हैं, इसकी वजह से उनका डबल नुकसान हो जाता है। एक तो जंग के पार्टिकल उनके पेट्रोल में मिक्स होकर वो ब्लॉक में जा ही रहे थे, और फिर साथ साथ जो है अब मिट्टी जो रेत उन्होंने डाला है उसके डस्ट पार्टिकल भी अब उनके पेट्रोल के साथ मिक्स होकर उनके कमर्शियल चैम्बर में जाते हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी के इंजन को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो चलिए फिर अब हमारा पेट्रोल टैंक पूरा कट चुका है। अब इसको फटाफट से खोलकर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पर हमने चारों तरफ से इस पेट्रोल टैंक को काट दिया है। आप बाहर से देख सकते हैं, बाहर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ये पेट्रोल टैंक। इसमें किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि इसमें जंग लगा है या नहीं लगा है। अब इसके ढक्कन को हम खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर से क्या हालत है। तो चलिए फिर अब इस राज से भी पर्दा हटाई देते हैं और आपको दिखाते हैं कि जंग लगने के बाद अंदर से क्या खूबसूरत आपका पेट्रोल टैंक नज़र आता है। और आप खुद ही अब इसमें सही या गलत का फ़ैसला कीजिए कि जब किसी भी पेट्रोल टैंक में जंग लगता है और वो जंग किस टाइप से लगता है और क्या कोई केमिकल या क्या रेत वगैरह जो भी आपको वीडियो में दिखाते हैं लोग, उससे जंग साफ़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा नज़दीक आकर दिखाता हूँ
कि एक्चुअली में होता क्या है। आप देख रहे हैं कि ये जंग कितनी बुरी तरीके से लगा है, और जो ये आपको सामने दिख रहा है, जब ये पेट्रोल टैंक नया होगा तो इसका कलर इस टाइप का होता है, इसमें कोटिंग हुई भी होती है। और अब आप इस टैंक को देखिए कि इसमें ये वाला जो इसका एरिया आपको सामने नज़र आ रहा है ग्रे कलर का, ये इसका एक्चुअली में जब ये नीट एंड क्लीन होता है टैंक, उस टाइम का एरिया है। और अब जो आप टैंक देख रहे हो बाहर से, आपको जो ये दिख रहा है जंग वाला, इस सारे एरिया में जंग लग चुका है। और जंग भी इतनी बुरी तरीके से लगा है कि अंदर से जो आपका इस पेट्रोल टैंक की चादर है वो गलनी शुरू हो गई है, और गलने के बाद उसके पार्टिकल जो होते हैं, जंग के पार्टिकल, वो चारों तरफ को फैल जाते हैं। मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ इसमें जूम कर। ये टॉप अप वाला इसका एरिया है जहाँ से पेट्रोल डालते हैं, और ये जहाँ पर पेट्रोल रहता है हमारा, वो वाला एरिया है। अब आप खुद ही फैसला कीजिए, आप देखिए ज़रा इसको कितने, अगर आप इसमें थोड़ा सा पेंचकस भी मार रहे हैं तो जंग किस तरीके से झड़ रहा है। और यही वो डस्ट के छोटे छोटे जंग वाले पार्टिकल होते हैं जो आपके पेट्रोल के साथ मिक्स होकर आपके कमर्शियल चैम्बर तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर आपके पिस्टन को, आपके पिस्टन रिंग को, आपके हेड को, ब्लॉक को, सबको नुकसान पहुंचाते हैं। और आपकी गाड़ी फिर धुआं मारने लगती है, वो आपका जो इंजन ऑयल होता है उसको खाने लगती है। और कस्टमर को, जो बेचारे जिनको नॉलेज ही नहीं होती इस बारे में, उनको इसका पता ही नहीं चलता है। जब तक उनको पता चलता है तब तक उनका इंजन जो है वो फिर से काम मांगने वाला हो जाता है, और इसका सीधा सीधा असर आपके पॉकेट के ऊपर पड़ता है। तो ऐसी किसी भी फेक वीडियो के चक्कर में मत आइए। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी आपके पेट्रोल टैंक में जंग लग जाता है तो इमीडिएटली अपने पेट्रोल टैंक को चेंज कीजिए, क्योंकि जंग एक बंद चीज़ में, जिसमें आप एक उंगली तक नहीं डाल सकते, अगर ऐसे किसी पर्टिकुलरी चीज़ में जंग लगता है तो आप उसको किसी भी तरीके से साफ़ नहीं कर सकते। इवन मैंने ये पेट्रोल टैंक काट दिया है, अगर मैं आपको इस टाइम भी श्योरिटी दूं कि मैं इस जंग को क्लीन कर दूंगा तो ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना तो इसके अंदर आप ग्राइंडर चला सकते हो, ना किसी चीज़ से आप इसको रब कर सकते हो, तो जंग प्रॉपर्ली साफ़ बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक जंग साफ़ करने के लिए स्पेशली जो रेत की गन होती है वो आती है, उसमें हाई प्रेशर के साथ रेत को फायर किया जाता है जंग वाले एरिया में, उसकी मदद से ये जंग साफ़ हो सकता है। पर वो इम्पॉसिबल है, किसी बंद चीज़ के अंदर आप उस गन को डालकर क्लीन नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी दुनिया में अभी तक फार्मूला नहीं बना है जो इस तरीके से पेट्रोल टैंक के अंदर के जंग को साफ़ कर दे। तो अभी तक आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। बहुत से लोग मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर पूछते हैं कि सर हमारे पेट्रोल टैंक में जंग लग गया है और उसका आप हमें कोई उपाय बताइए, जंग को कैसे क्लीन किया जा सकता है। तो उन सब व्यूवर्स के लिए ये जवाब है कि अगर आपके किसी भी बाइक के पेट्रोल टैंक में जंग लगा हुआ है तो वो जंग कभी भी साफ़ नहीं हो सकता, आपका टैंक प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन नहीं हो सकता है। अगर आपके पेट्रोल टैंक में जंग लग गया है और पेट्रोल टैंक को हिलाने पर उस जंग की साउंड आपको सुनाई दे रही है तो उसका सीधा सीधा एक ही उपाय है, आप अपने पेट्रोल टैंक को चेंज कीजिए और अपनी बाइक के इंजन को बचाइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके हर एक सवालों का मैं जवाब दे पाया हूँगा। तो मिलते हैं आपसे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आपसे यही आशा करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।